आपने वाक़या शब हिजरत मुख्तलिफ अंदाजों में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि नबी शब हिजरत में अली को बिस्तर पर सुलाकर चले गए। अली सोते रहे, कुफार मक्का पहचान ही नहीं पाए कि अली सो रहे हैं या नबी सो रहे हैं। सोने का अंदाज ही ऐसा था। ये सुनते रहते हैं। बात सोने के अंदाज की नहीं है। नबी भी और अली भी बचपन से ही मक्के में रहे, कुफारे मक्का के सामने रहे, मुशरिकीन के सामने रहे। जो लोग ईमान नहीं लाए थे वो भी जानते थे कि नबी जब चलते हैं बदन से खुशबू निकलती है। नबी कहीं रात में आराम पजीर होते हैं, बदन से नूर निकलता है और माहौल को पुरनूर बना देता है। नबी जिससे मुसाफा कर लेते हैं उसके हाथ में खुशबू आती है। नबी जो कपड़ा ज़ेबतन फरमा लेते हैं उस कपड़े से भी खुशबू आती है। कुफार जानते थे, मक्के वाले जानते थे। और एक रिवायत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से भी है कि जब सबसे पहले मैंने अपने पोते को देखा तो आप हरे रेशम की चादर ओढ़े हुए आराम फरमा हैं और उस हरे रेशम की चादर से नूर की शुआएं ऐसे फूट रही हैं जैसे सुबह को सूरज तुलू होता है। तो सब लोग जानते थे कि जब हमारे नबी आराम फरमाते हैं, कोई चादर ओढ़ लेते हैं, उस चादर में से भी नूर की शुआएं फूटती हैं, नूर की किरणें निकलती हैं। नबी जब अंधेरे में होते हैं पूरा माहौल मुनव्वर हो जाता है, पूरे माहौल में रोशनी हो जाती है। अरे तुमने सिर्फ अली को यही समझा कि अली इस अंदाज में सो रहे हैं कि जैसे नबी सोते थे। सोने का अंदाज यही है, बात ये नहीं है। नबी की हदीस पाक है, अना व अली मिन नूरी वाहिदिन, अना व अली मिन नूरी वाहिदिन, अली का मेरा नूर एक है। दूसरा तर्जुमा यह है, अना व अली मिन नूरी वाहिदिन, अली का मेरा नूर एक है लेकिन अली और मैं एक नूर से हैं। अली और मैं एक नूर से हैं। तो मालूम होता है अली इस अंदाज में तो सोए ही जैसे नबी आराम फरमाते थे। लेकिन कुफारे मक्का को पहचानने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि अगर नबी के जिस्म से खुशबू निकलती थी तो अली के जिस्म से भी खुशबू निकलती थी। नबी के जिस्म से अगर नूर की किरणें फूटती थी तो अली के जिस्म से भी नूर की किरणें फूटती थी। अगर नूर ना निकलता, अरे खुशबू ना निकलती, कुफार तो पहचान जाते नबी नहीं कोई और सो रहा है, कि नबी नहीं कोई और सो रहा है। जो नबी का नूर था वही अली का नूर था। अना व अली मिन नूरी वाहिदिन, अली का मेरा नूर एक है, अली और मैं एक नूर से।